हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? मज़े में हो, मस्त में हो? मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। और आज हम लोग इंग्लिश 365 जो आज हम लोगों ने अभी अभी इस चैनल को लॉन्च ही किया हुआ है यूट्यूब पर, और आज पहली क्लास आपकी लगने वाली है इंग्लिश 365 अड्डा पर। आपको मैं बता देना चाहता हूँ, आज का ये जो कोर्स है, ग्रामर का जो कोर्स हम लोगों ने स्टार्ट किया, इसका नाम हम लोग दिए हुए क्या है कि पॉकेट ग्रामर कोर्स। यानी अब ग्रामर आपके सीधे पॉकेट पर। तो सबसे पहले भैया, इससे पहले जो मैंने आया था, इससे पहले आपको बताया था कि पॉकेट बढ़िया लाना, फटा हुआ नहीं लाना, छोटा मत लाना, बड़ा लाना, क्योंकि यहाँ पर जो आपको देने वाला हूं ना वो काफी ज्यादा देने वाला हूं। ठीक है। और सबसे पहली बात ये भी बता देना चाहता हूं कि आप शुरुआत कर दी हो वीडियो देखने के लिए तो अंत तक देखिए, वरना आपसे रिक्वेस्ट करते हैं वीडियो को ना ही देखें, क्योंकि ना तो आपको कुछ समझ में आएगा और सीधा आप बोलोगे भैया बेकार पढ़ाते हो, है ना। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर आप वीडियो में क्लिक कर दिए हो ना, यार भैया यहां आप देख रहे हो यानी क्लिक कर दिए हो, तो अंत तक जरूर बने रहना। ठीक है, पूरी वीडियो को देखना, तभी समझ में आएगा कि हम क्या आपको समझाना चाहते हैं और क्या आपको रिजल्ट मिला। ओके, मैंने आपको बताया था ना कि इंग्लिश 365 अड्डा में आपको मजा आने वाला है। बिल्कुल सही बताया था, आज मजा आएगा। क्यों नहीं आएगा भाई? आएगा। आज देखिए, सबसे पहले मैं आपको यह भी बता देना चाहता हूं, इंग्लिश 365 के ये जो हम लोगों ने शुरुआत किया है इंग्लिश 365 अड्डा, इसमें आज हम लोग पॉकेट ग्रामर कोर्स स्टार्ट कर दिए। पॉकेट यानी सीधी ग्रामर आपकी पॉकेट पर। और सबसे पहली बात, ग्राउंड फ्लोर से कहानी स्टार्ट हो रही है। कहां से? ग्राउंड फ्लोर से। और ये ग्राउंड फ्लोर से हम लोग कहां चले जाएंगे? टॉप फ्लोर तक। ठीक है, तो ग्राउंड फ्लोर एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट हम लोग कर रहे हैं। ग्रामर का देखिए सबसे पहला चीज जो आप लोगों ने बच्चों में पढ़ा, बचपन में ही पढ़ा होगा, वो चीज आज स्टार्ट होने जा रही है। समझ लीजिए कहां से कहां तक आपको पहुंचाने वाले, यानी जमीन से लेकर आसमान की ऊंचाइयों तक हम लोग जाने वाले हैं। इसलिए हम चाहेंगे, आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारी इस वीडियो को पूरी अंत तक देखें, मजा जरूर आएगा और सफलता आपकी कदम चूमेगी। ठीक है, अब सफलताएं रुकेगी नहीं, क्योंकि इंग्लिश की क्लासेस लगातार 365 दिन आपके चलने वाली है। हाँ, किसी दिन हो सकता हो मैं बीमार हो जाऊं, हो सकता है कोई प्रॉब्लम आ जाए, उस दिन बंद हो सकती है। भगवान से प्रार्थना करना कि मैं बीमार ना हो, कोई परेशानी मेरे साथ ना है, मैं क्लास आपका लेते रहूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, हम लोगों ने आज पार्ट्स ऑफ स्पीच को देखने वाले। ठीक है, हम लोग देखिए इंग्लिश पढ़ते हैं तो ये इंग्लिश, आखिर पूरी जो इंग्लिश की वर्ड्स है, ये सारे वर्ड्स कहीं न कहीं हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच में ही बना हुआ है। ठीक है, पूरी तरीके से समझना आज हम लोग को। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है वो चीज को मैं समझ लेता हूं कि ऑल द वर्ड, देखिए मैं पहले बोर्ड में लिख के रख दिया क्योंकि समय कम लगे और ज्यादा समझा पाऊं। अगर मैं बोर्ड में लिखता तब तक आप कैमरे में देखते रहते, इससे क्या होता, आपका समय लॉस होता। इसलिए हम लोगों ने क्या किया, पहले बोर्ड में लिख देता हूं, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, समझाता हूं, ताकि आपको समझ में आई चीजें। ओके, सबसे पहली बात, ऑल द वर्ड्स इन द इंग्लिश लैंग्वेज बिलोंग टू द फॉलोइंग 8 कैटेगरीज। यानी जितने भी इंग्लिश में वर्ड्स हैं, ठीक है, ऑल द वर्ड्स इन द इंग्लिश में जितने भी इंग्लिश लैंग्वेज में जितने भी वर्ड्स हैं, ये कहीं न कहीं बिलोंग्स करता है फॉलोइंग इसी 8 कैटेगरी में जो नीचे हमारा यहां पर लिखा हुआ है। यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? सबसे पहली बात समझ लीजिए कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है ना, वो सारा इंग्लिश का जितना वर्ड्स है, जितने इंग्लिश लैंग्वेज में जो जो वर्ड का यूज होता है, वो सारा 8 पार्ट में उसको डिवाइड करके रखा हुआ हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच। सबसे पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच में आता हमारा नाउन, जिसको हम लोग कहते हैं संज्ञा। ठीक है, आज हम लोग नाउन, ये संज्ञा पहला, उसके बाद प्रोनाउन, फिर वर्ब, फिर एडजेक्टिव, फिर एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। याद रखिए इसको। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। माफी चाहता हूं, मार्कर गिर गई थी थोड़ी सी। चलिए मैं समझा देता हूं कि 8 कैटेगरी है। ठीक है, 8 कैटेगरी में ही पूरे इंग्लिश के जितने भी वर्ड्स हैं इसको बांटा गया है। 8 कैटेगरी में ही, टोटल 8 भागों में ही इसको वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहला नाउन, फिर प्रोनाउन, फिर वर्ब, फिर एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन।
मात्र इसी 8 कैटेगरी को अपने दिमाग में डालिए। आज ये 8 कैटेगरी मात्र दिमाग में डालिए, 8 कैटेगरी, ठीक है। ऑल द वर्ड्स इन द इंग्लिश लैंग्वेज में ये मात्र 8 जितने भी वर्ड्स इंग्लिश लैंग्वेज में वो मात्र जो बिलोंग करता है वो 8 कैटेगरीज में ही बिलोंग करता है, और वो हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। क्लियर है? आज हम लोग पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच को डील करेंगे, नाउन को समझेंगे, ठीक है। क्या समझेंगे? नाउन। नाउन होता क्या है, नाउन किसको बोलते हैं, और नाउन के कितने भेद हैं, यानी काइंड्स ऑफ नाउन को आज हम लोग समझेंगे। चलिए बोर्ड को मिटा लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, आप लोग इसको उतार लीजिए, अगर उतारना चाहते हैं उतार लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम लोग देखेंगे नाउन को, ठीक है। अभी हम लोगों ने क्या देखा, पार्ट्स ऑफ स्पीच को देखा, और हम लोगों ने समझा कि 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन और एडजेक्टिव। ये एक एडजेक्टिव छूट गया था। तो 8 हमारे टोटल पार्ट्स ऑफ स्पीच थे, और इन 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो सबसे पहला आता है वो क्या होता है, नाउन। आज हम लोग बच्चों नाउन को समझेंगे, ठीक है। नाउन, इसका हिंदी नाम क्या होता है, संज्ञा। क्या होता है, संज्ञा। तो सबसे पहले चीजों को समझना है कि नाउन होता क्या है, नाउन कहते किसको है। हिंदी नाम तो जान गए, नाउन का हिंदी नाम क्या होता है, संज्ञा होता है, ठीक है। अब सबसे पहले चीज को समझना है, यहां पर हमने पहला चीज क्या लिखा है कि देखिए, सबसे पहले आप हमको यह बता दीजिए कि नाउन का नाउन जो है, नाम जो आया है, नाउन वर्ड जो है, ये कहां से आया हुआ है। सबसे पहले बता देते हैं, नाउन इज फ्रॉम द लैटिन वर्ड। ये लैटिन वर्ड से आया हुआ है। नाउन कहां से आया हुआ है, एक लैटिन वर्ड से आया है, और ये लैटिन वर्ड क्या होते हैं जानते हो, नोमेन। क्या होता है, नोमेन। स्पेलिंग क्या होता है, NOMEN, नोमेन, ठीक है। और इस नोमेन का मतलब होता है नाम। क्या होता है, नाम। अगर आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर पूछा जाता है कि नाउन का सबसे ओल्डेस्ट नेम बताइए, फिर नाउन कौन सा वर्ड से आया हुआ है, तो लैटिन वर्ड से आया। कौन लैटिन वर्ड है, वो नोमेन है। कौन सा लैटिन वर्ड है, नोमेन। और इसका अर्थ क्या होता है, नाम। क्या होता है, नेम, ठीक है। इसका अर्थ क्या होता है, नोमेन का मीनिंग क्या होता है, नेम। अब हम लोग समझेंगे नाउन का डेफिनेशन। तो जनरली स्टूडेंट हम लोगों को ये पता है, और हम लोग बचपन से ही रटते आते हैं, गुरुजी रटा देते हैं कि नाउन क्या होता है, अ नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, इट इज कॉल्ड नाउन। अब इतना लंबा चौड़ा रटना नहीं है, क्योंकि हम लोग अब कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। तो कंपटीशन की जब तैयारी कर रहे हैं ना, तो नाउन को इतना लंबा चौड़ा डेफिनेशन में नहीं रटना है। एक सिंपल सा लैंग्वेज में बोलना है कि ऑल नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। क्या बोलना है, ऑल नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। यानी जितने भी नाम वाले वर्ड होते हैं, जितने भी नाम वाले वर्ड है, वो सारा नाउन है। गंगा जी बिल्कुल नाउन है भैया, नदी का नाम है ना, नदी का नाम है। ये व्हाइट बोर्ड, ये भी नाउन है, ये भी नाउन है। राम नाउन है, किसी व्यक्ति का नाम है, ठीक है। तो पहाड़ का नाम अगर लेते हैं, जैसे कि हमारे झारखंड में पारसनाथ पहाड़ नाउन है, हिमालय नाउन है, गंगा नाउन है, ठीक है। तो ये सारे जितने भी नाम वाले वर्ड हैं, ठीक है। पंखा किसी वस्तु का नाम है ना, पंखा किसी वस्तु का नाम है, तो ये भी नाउन है हमारा। मार्कर किसी वस्तु का नाम है, ये भी नाउन है। तो हम लोग सीधा सीधी बोलेंगे, अगर कोई पूछ देता है ना कि नाउन क्या है, तो बोलिए एकदम खुला बोलिए, ऑल नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। जितने भी धरती पर नाम वाले वर्ड है, जो जो नाम है वो सारा नाउन है। आपको बिना सोचे बिना हिचक के बोलिए, ऑल नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन, ठीक है। अब समझते हैं नाउन के कितने भेद होते हैं। नाउन के 5 भेद। कितने, 5 भेद, ठीक है। सबसे पहला नाउन के 5 भेद, यानी काइंड्स ऑफ नाउन कितने होते हैं, 5। काइंड्स ऑफ नाउन कितने होते हैं, 5। अब नाउन है, सबसे पहला आता है कॉमन नाउन। क्या आता है, कॉमन नाउन, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में देखिए मैंने यहां पर लिख दिया, जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। यानी जातिवाचक संज्ञा
को हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि कॉमन नाउन क्या होता है। तो यहां पे नाउन दैट रेफर्स, ठीक है, नाउन दैट रेफर्स टू अ पर्सन। जब किसी नाउन को हम लोग क्या कर रहे हैं, रेफर्स कर रहे हैं किसी चीज पर, पर्सन, थिंग्स या फिर सबस्टांस की बात करते हैं। एग्जाम्पल में जैसे बॉय, स्कूल, सिटी, रिवर एटसेट्रा, ये सारे जो हैं वो कहीं ना कहीं कॉमन नाउन है। अब समझ में आपको आ नहीं रहा होगा क्योंकि मैंने किताबी लैंग्वेज बोल दिया। अब समझना है कि कॉमन नाउन जो है जातिवाचक संज्ञा क्या होता है कि खास करके यहां पर देखिए, जैसे लड़का लिए ना, लड़का बोला ना मैंने, बॉय बोला ना जी, तो बॉय हमारा कॉमन नाउन है। लेकिन अगर लड़का का नाम अरुण है, लड़का का नाम समझ लो अरुण है, तो अरुण हमारा कॉमन नाउन नहीं है, ये हमारा प्रॉपर नाउन होगा, ये हमारा प्रॉपर नाउन होगा। तो सबसे पहले जब हम किसी जाति का बोध करते हैं, किसी समुदाय में कोई चीज का एक पूरा ग्रुप को ले लेते हैं और इस तरह से बोलते हैं लड़का लड़का, तो लड़का कोई व्यक्ति का नाम नहीं है यहां पर, ठीक है। नदी, शहर, स्कूल, विश्वविद्यालय, कॉलेज, ये सारा हमारा कॉमन नाउन है क्योंकि यहां पर किसी एक पार्टिकुलर चीज की बात हम नहीं कर रहे। किसी एक, जैसे फलाना स्कूल का कोई एक स्कूल होगा XYZ पब्लिक स्कूल, तो वो स्कूल अगर जब बोलूंगा तो वो हमारा प्रॉपर नाउन में आएगा। लेकिन मैं स्कूल की बात करूं तो बहुत सारे स्कूल इसके अंदर में आएंगे। लड़के की बात करूं बहुत सारा लड़का इसके अंदर में आएगा, तो ये सारा हमारा कॉमन नाउन आ जाएगा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या आएगा? प्रॉपर नाउन किसको बोलते हैं? व्यक्तिवाचक, ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। यानी यहां पर भी नाउन जहां पर रेफर्स करता है, नाउन दैट रेफर्स टू अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और इंस्टीट्यूशन, यानी जहां पर नाउन किसी खास पार्टिकुलर पर्सन, किसी खास व्यक्ति पर रेफर कर रहा है, किसी खास प्लेस के बारे में बात कर रहा है, किसी खास इंस्टीट्यूशन यानी किसी संस्था के बारे में अगर हम बात करें, किसी खास चीज पर बात करेंगे तो हमारा प्रॉपर नाउन कहलाएगा। जैसे अभी थोड़ा देर पहले हमने कहा बॉय, गर्ल, ये सब हमारा कॉमन नाउन है। लेकिन मैं गीता बोलता हूं, किसी एक लड़की का नाम है जो मेरे पास पार्टिकुलर रूप से वो गीता है, वो गीता है, तो दैट मीन्स वो हमारा प्रॉपर नाउन है। राम प्रॉपर नाउन है, राम। या फिर हम अशरफी हॉस्पिटल धनबाद का ले लिए एग्जाम्पल के रूप में, तो अशरफी हॉस्पिटल हमारा प्रॉपर नाउन में आएगा, ठीक है। अब मैं जैसे यहां पर और भी एग्जाम्पल लिखे होंगे, इंडिया, इंडिया कंट्री अगर मैं बोलता तो कॉमन नाउन चला जाता, कौन देश की बात नहीं पता चल रहा, लेकिन इंडिया की मैं बात कर रहा हूं, प्रॉपर नाउन है भैया, ठीक है, वो हमारा प्रॉपर नाउन है। लेकिन कंट्री की जब मैं बात करता हूं तो हमारा प्रॉपर नाउन नहीं होकर वो हमारा कॉमन नाउन होगा। ओके, चलिए अब नेक्स्ट कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। क्या है? समूहवाचक संज्ञा। नाउन रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, जहां पर किसी व्यक्ति का भी यह बात नहीं होगा, कोई एक व्यक्ति है, दो व्यक्ति, या ग्रुप ऑफ पीपल्स यानी ग्रुप ऑफ लोगों का समूह, किसी चीज का गुच्छा, जिसको हम लोग समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। समूह मतलब ग्रुप, एक लोगों का समूह होता है, टोली होता है। जैसे टीम, क्रिकेट का टीम है तो उसमें लोग हैं ना, एक लोग हैं क्या जी? एगो लोग क्रिकेट खेलते हैं क्या? नहीं, आप अकेले क्रिकेट खेल लीजिएगा, अकेले फुटबॉल खेल लीजिएगा, कबड्डी अकेले खेल लीजिएगा, आपका एक ग्रुप होगा, तो वो ग्रुप हमारा कलेक्टिव नाउन होगा। क्लास में अकेले बच्चे, एगो तो बच्चा नहीं रहता क्लास में। अभी आप ही लोग हमारा ऑनलाइन क्लास में जुड़े हैं, एगो बच्चा देख रहा है क्या वीडियो को? अरे बहुत सारा बच्चा देख रहा होगा, देख रहा है कि नहीं देख रहा? तो ये सारा हमारा क्या होगा? कलेक्टिव नाउन के अंदर में। आर्मी, आप अपने घर में अगर एक सिंगल बच्चा देख रहे हैं तो वो अलग बात है, लेकिन अगर एक साथ मिल के 5-6 आदमी देख रहे हैं तो कलेक्टिव नाउन होगा ना जी। आर्मी का टुकड़ी, जो आर्मी लोग होते हैं, एक साथ बहुत सारे लोग मिलकर रहते हैं, ठीक है, वो सब क्या होगा? हमारा कलेक्टिव नाउन आएगा, ठीक है। कौन सा नाउन आएगा? कलेक्टिव नाउन आएगा। तो ये कहीं न कहीं क्राउड, भीड़ जो है, बाजार की जो भीड़ होती है, अभी तो बाजार में भीड़ नहीं होगा क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है। झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के रूप में मना रहे हैं, अभी फिर बढ़ गया, अब जून तक चल गया है ना। तो ये कहीं न कहीं ये चीजें क्या है, जो बाजार में भीड़ होती है, मेला जाते हैं वहां पर भीड़ मिलता है, तो समूह मिल रहा है, लोगों को बहुत क्राउड है, भीड़ है, क्लासेस चल रही, क्लासेस में भीड़ है। ये सारा चीज हमारा, यानी जहां पर ग्रुप ऑफ पीपल्स की मैं बात करूं, ग्रुप ऑफ थिंग्स की बात करूं, कुर्सियां, बहुत सारे कुर्सियां हैं, क्लासेस में जाते बहुत सारे टेबल्स होते हैं,
किताब दुकान में जाते बहुत सारे पेन्स हैं, ये सब कहीं न कहीं हम लोग अब देखेंगे। वो दो चीज हम लोग का छूटा हुआ था, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इन दोनों नाउन को समझेंगे, नाउन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बबू आगे बढ़ते हैं। मटेरियल नाउन, ठीक है, यानी इसको हिंदी में कहते हैं द्रववाचक संज्ञा। क्या कहते हैं? द्रववाचक संज्ञा। यहाँ कहाँ हम लिखे हुए हैं, नाउन दैट रेफर्स टू एनी सबस्टांस ऑफ विच थिंग्स आर मेड ऑफ, जिससे किसी वस्तु को, जैसे कि कोई थिंग्स होता है, कोई द्रववाचक में लिक्विड फॉर्म में अगर कुछ है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग यहाँ पे मटेरियल नाउन के रूप में लेंगे। जैसे कि आयरन, कॉपर, गोल्ड एटसेट्रा, ये सारी चीज हमारा क्या हो जाएगा, मटेरियल नाउन में आ जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब है भाववाचक संज्ञा। ठीक है, जहां पर देखो, यहाँ पर जो भाववाचक संज्ञा होती है ना, इसमें जो संज्ञा है इसका कोई आकार नहीं होता है, सिर्फ इसका गुणों का आभास हो जाता है। ठीक है, जैसे कि यहां पर देखें, नाउन दैट रेफर्स टू अ क्वालिटी, स्टेट और आइडिया। जैसे हैप्पीनेस, हैप्पीनेस का, खुशी का कोई आकार नहीं होता, खुशी का आकार होता है लेकिन उसके गुण, वो चीज हम लोग को दिख जाता है, चलो वो फलाना व्यक्ति खुशी, हैप्पी है, कुछ भी वगैरह। तो ये कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे तो ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन आएगा। हंगर, जो भूख होता है, पॉवर्टी, ठीक है, हंगर, यहाँ भूख की बात कर रहा है, तो भूख जो है हमारा, उसकी कोई आकार नहीं होती है लेकिन गुण हमको पता चल जाता है। ठीक है, तो कहीं न कहीं उसके गुण या नेचर या कुछ भी अगर जब पता चलता है तो हमारा भाववाचक संज्ञा के अंदर में आएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर में आएगा। यानी नाउन दैट रेफर्स टू क्वालिटी, स्टेट और आइडिया। अगर किसी की बात करते हैं, हैप्पीनेस, पॉवर्टी, हंगर, या बहुत सारे और भी एग्जाम्पल आएंगे, ये सारा कहीं न कहीं क्या आ जाएगा, हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अधीन में आएगा। तो उम्मीद करते हैं आज के ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो भैया। और कमेंट करके बताओ कि ये चीज कहाँ पर आपको प्रॉब्लम हुई, वो भी बता दे कमेंट पे। और अगर कैसा लगे ये वीडियो, ये भी आपको बता दीजिए। और अगर कुछ इंप्रूव करना है, देखिए शुरुआती दौर है, थोड़ा हो सकता है प्रॉब्लम, एक आध दो चीजें वीडियो लेक्चर में हो सकती प्रॉब्लम आ जाए, लेकिन जैसे जैसे क्लासेस आगे बढ़ेगी उम्मीद करता हूँ हर चीजें आपका अच्छा होता चला जाएगा। तो ठीक है, आप हमको कमेंट करके बता दीजिएगा ये चीज़ें कैसा लगा। आप उतार लीजिए, इसको बोर्ड में है, आप उतार लीजिए, और उतारने के बाद आप हमको ये कमेंट करके बताइए कि ये क्लासेस आपको कैसा लगा। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।